अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही दिल लगाकर, मन लगाकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था कि हम लोग अगली कक्षा में श्रुति लेख और अनुच्छेद करेंगे मंझले भैया नामक पाठ का। हम लोगों ने मंझले भैया पाठ पूरा कर लिया है। आज हम इस पाठ का श्रुति लेख और अनुच्छेद करेंगे। तो श्रुति लेख करने के लिए सबसे पहले हम 1 से 15 तक अंक लिख लेंगे। जिस प्रकार से देखिए मैंने लिखे हैं, आप भी इसी प्रकार से 1 से लेकर 15 तक अंक लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम अनुच्छेद करेंगे। अगर आपके पृष्ठ पर जगह हो तो आप अनुच्छेद नीचे ही कर लिएगा, और अगर नहीं हो तो आप अगले पृष्ठ पर अनुच्छेद लिखिएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आप भी लिख लीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। हम लोग हमेशा ही ऐसे करते आए हैं। आपने इससे पहले भी श्रुति लेख दिया है और हम लोगों ने हमेशा इसी प्रकार से श्रुति लेख किया है। तो चलिए मैं प्रारंभ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मंझले भैया में जो मैंने आपको कठिन शब्द करवाए हैं, उन्हीं शब्दों में से श्रुति लेख होगा। तो जो शब्द मैंने करवाए थे, मैं उन्हीं शब्दों में से श्रुति लेख बोल रही हूँ। ठीक है? तो चलिए लिखना प्रारंभ करिए। नंबर 1 पर लिखेंगे अफवाह। अफवाह। फिर 2 पर लिखेंगे उपद्रव। उपद्रव। अफवाह, उपद्रव। फिर 3 पर लिखेंगे व्याकुल। व्याकुल। 4 पर लिखेंगे तजुर्बा। तजुर्बा। अफवाह, उपद्रव, व्याकुल, तजुर्बा। ठीक है? हो गए सबके नंबर 4 तक। अब मैं 5वां बोल रही हूँ सत्तू। सत्तू। सत्तू के बाद 6 पर लिखेंगे दस्ताना। 6 पर क्या लिखेंगे? दस्ताना। दस्ताना। फिर नंबर 7 पर लिखेंगे स्टेशन। स्टेशन। 6 पर था दस्ताना और 7 पर है स्टेशन। ठीक है? 7 के बाद 8 पर लिखेंगे शक्ल। शक्ल। नंबर 8 है शक्ल। चलिए, शक्ल के बाद 9 पर लिखेंगे देहातियों। देहातियों। देहातियों के बाद शर्मिंदा। शर्मिंदा। शर्मिंदा, ये संख्या 10 पे बोला है मैंने। शर्मिंदा। फिर संख्या 11 प्रायश्चित। प्रायश्चित। 11 पर प्रायश्चित। 12 व्यवहार। व्यवहार। संख्या 12 पर है व्यवहार। संख्या 13 धिक्कारते। धिक्कारते। संख्या 14 मूर्छित। 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 फिर संख्या 15, जो कि आपका अंतिम शब्द है, कलकत्ता। कलकत्ता।
ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपका पूरा हो गया होगा। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, आप मिलाइएगा। अफवाह, उपद्रव, व्याकुल, तजुर्बा, सत्तू, दस्ताना, स्टेशन, शक्ल, देहातियों, शर्मिंदा, प्रायश्चित, व्यवहार, धिक्कारते, मूर्छित, कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, तो ये थे आपके श्रुति लेख के 1 से 15 तक के शब्द। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे अनुच्छेद, और अनुच्छेद भी आपका इसी पाठ में से है। कौन सा पाठ? मंझले भैया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अनुच्छेद बोल रही हूँ, आप इसी तरह से अगर आपके पृष्ठ में जगह है तो वहीं करिए नीचे, और अगर नहीं है तो अगले पृष्ठ पर करिए। मैं बोल रही हूँ, आप लिखना प्रारंभ करें। रात के 2 बजे के बाद, रात के 2 बजे के बाद हम लोगों की नाव किनारे लगी। पूर्ण विराम। रात के 2 बजे के बाद हम लोगों की नाव किनारे लगी। पूर्ण विराम। मेरी जिस चादर की गंध से, मेरी जिस चादर की गंध से कलकत्ता के बाबू साहब पहले बेहोश हो रहे थे। मेरी जिस चादर की गंध से कलकत्ता के बाबू साहब पहले बेहोश हो रहे थे। अल्प विराम। अब उसी को ओढ़कर उसकी निंदा करते करते, अब उसी को ओढ़कर उसकी निंदा करते करते कि इससे पाँव पोंछने में भी घृणा होती है। अल्प विराम। अब उसी को ओढ़कर उसकी निंदा करते करते कि इससे पाँव पोंछने में भी घृणा होती है। अल्प विराम। उनकी जान बची। पूर्ण विराम। उनकी जान बची। पूर्ण विराम। खैर, खैर, और खैर पर लगाएंगे विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह। खैर, इतने उपद्रव एवं अत्याचार हंसते हुए सहकर। अल्प विराम। इतने उपद्रव एवं अत्याचार हंसते हुए सहकर। अल्प विराम। आज नाव की सवारी का अंत करके, आज नाव की सवारी का अंत करके और कड़ाके की ठंडी रात में, और कड़ाके की ठंडी रात में धोती का आंचल ओढ़कर, धोती का आंचल ओढ़कर कांपते कांपते, कांपते कांपते
मैं घर लौटा, मैं घर लौटा, पूर्ण विराम। ठीक है, आपका अनुच्छेद यहाँ पर पूरा हो गया है। मैं इसे दोबारा पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिएगा, जहाँ पर आपका ये छूट गया हो उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ, आप ध्यान देकर सुने और आपने लिखा है जो भी उसको इससे मिलाएं। रात के 2 बजे के बाद हम लोगों की नाव किनारे लगी, पूर्ण विराम। मेरी जिस चादर की गंध से कलकत्ता के बाबू साहब पहले बेहोश हो रहे थे, अल्प विराम, अब उसी को ओढ़ कर उसकी निंदा करते करते कि इससे पाँव पोंछने में भी घृणा होती है, अल्प विराम, उनकी जान बची, पूर्ण विराम। खैर, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इतने उपद्रव एवं अत्याचार हंसते हुए सहकर, अल्प विराम, आज नाव की सवारी का अंत करके और कड़ाके की ठंडी रात में धोती का आंचल ओढ़कर कांपते कांपते मैं घर लौटा, पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, कर लिया आप सब ने? मुझे विश्वास है कि आप सब ने किया होगा। और इसको करने के बाद अब मैं आपको जो मैंने श्रुति लेख बोला है उसके सही शब्द दे रही हूँ। आप अपने शब्दों को मेरे दिए हुए शब्दों से मिलाइएगा और जहाँ कहीं भी जो भी त्रुटि हो, जो भी शब्द गलत हो, आप उसको लिखकर उसका सुधार करेंगे ताकि आपको वो लिखना आ जाए। यानी कि जो भी त्रुटि है, जो भी चीज़ आपको नहीं पता है उस शब्द को लिखने के बारे में कि यहाँ क्या कैसे लिखना है, वो आप अपने अभ्यास द्वारा उसे सही करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं आपको दे रही हूँ सही शब्द। इन सही शब्दों को आप देख लें। ये देखिए, अफवाह, उपद्रव, व्याकुल, तजुर्बा, सत्तू, दस्ताना, स्टेशन, शक्ल, देहातियों, शर्मिंदा, प्रायश्चित, व्यवहार, धिक्कारते, मूर्छित, कलकत्ता। ठीक है, ये आपके 1 से 15 तक वह शब्द हैं जो मैंने अभी आपको श्रुति लेख में बोले हैं। आप इनसे अपने शब्दों को मिलाइए और जहाँ पे भी आपने जो भी त्रुटि की हो उसको सही करिए और सुधार करके इन शब्दों को, जो भी शब्द आपने गलत लिखे हैं उनको लिखना सीखिए। ठीक है, सुधार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा से करवाती आई हूँ कि हम लोग सुधार एक शब्द को 3 बार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिखना आ जाए। तो आपके जो भी शब्द गलत हों आप उनको 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ठीक से देख लीजिए इन शब्दों को। ये वही उन्हीं शब्दों में से हैं जो मैंने आपको कठिन शब्द दिए थे। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं। जो मैंने आपको अनुच्छेद करवाया है वो देख लीजिए। ये है मंझले भैया, पाठ का है, पृष्ठ संख्या 37 है। ये 37, पृष्ठ संख्या 37 पर है ये पाठ का अनुच्छेद। ये मैंने अभी आपको बोला था, आप इस अनुच्छेद को अपनी पुस्तक से देखकर सही करके लिख लेंगे। ठीक है,
देख लीजिए सही से। आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक में आप पृष्ठ संख्या 37 खोलिएगा। वहाँ ये अनुच्छेद दिया हुआ है। वहाँ से आप अपने अनुच्छेद को मिलाएंगे और देखेंगे कि आपने क्या त्रुटि की है। जो भी त्रुटि होगी उसको लिखकर सुधार करके सही करिएगा, ताकि आपको लिखना आ जाए। तो आज आपका ये पाठ का श्रुति लेख और अनुच्छेद भी मैंने आपको करवा दिया है। अगली कक्षा में हम इंशाअल्लाह नया पाठ प्रारंभ करेंगे। तो तब तक आप लोग अपना श्रुति लेख करिए, सुधार करिए। जो शब्दों को आप नहीं लिख पाते हैं उनको लिखना सीखिए। ठीक है, प्रसन्न रहिए, परिश्रम करिए। घर पर रहकर अपना अध्ययन करते रहिए, क्योंकि परिश्रम ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये बात हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखनी है। तो इस बात को स्मरण करते हुए कि हमें सफल होना है, और सफल होने के लिए क्या करना है, अध्ययन करना है पूरे लगन और परिश्रम के साथ। तो अध्ययन करिए, जैसे जो करवाया जा रहा है उसको वैसे ही करते चलिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहकर अपना अध्ययन करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।